जब मन से ही आप किसी मुकाम को हासिल करने के लिए निष्ठा और सही मन से लग जाते हैं तो सारी कायनात आपकी इच्छा को, आपकी कामना को पूरा करने में लग जाती है। हाँ, हमने इस कहावत को सही होते हुए आर्यन के जीवन में पाया है। और ये डिमनिया फातिमा हाई स्कूल के छात्र है जो बिलपड़ा के नज़दीक में स्थित है। आइए अब हम सुनते हैं कि किस तरह से विकट परिस्थिति को झेलते हुए भी दिन भर गाय और बछड़ों को देखने के बाद किस तरह से समय निकलकर आर्यन अपना अध्ययन किया करते थे और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से अपने धैर्य से सामना किया और किस तरह से उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। आइए हम आर्यन के मुंह से ही सुनते हैं, उनके परिजनों के साथ बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चा ने किस तरह से अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया। आइए हम आर्यन और उनके परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं और इन रहस्यों का पता लगाते हैं। हाय व्यूअर्स, सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा शख्स को लेकर आया हूं जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत करके अपने सफलता को या अपने मुकाम को हासिल करने में सफल हुआ है। ये हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा छात्र है और डिमनिया फातिमा हाई स्कूल में इस बार क्लास 10 का परीक्षा में सफल हुआ है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और आप लोग जैसे कि जानते हो, ईस्टर मार्क्स 75% लाने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, छात्र होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को ईस्टर मार्क्स अचीवर के नाम से जाना जाता है। तो अभी मेरे सामने जो विद्यार्थी उपस्थित है उसका नाम आर्यन है, आर्यन उरांव, और उनके पिताजी मेरे सामने हैं। उनके नाना है, पिताजी काम करने के लिए बाहर गए हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी जीविकोपार्जन के लिए पैसा के अभाव में लोगों को काम करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। तो इसी क्रम में पिताजी बाहर गए हुए हैं, उनके साथ इनका माँ है और घर में क्या मौसी है। तो इस तरह से एक सामूहिक रूप में, एक संयुक्त परिवार के रूप में ये लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो आइए मैं अपने बच्चा विद्यार्थी के माध्यम से ही मैं उनके बारे में, उनके वे कहाँ रहते हैं, कितने क्लास में पढ़ रहे थे या कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तमाम चीजों के बारे में 2-4 प्रश्न मैं उनसे पूछूंगा। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। आर्यन उरांव है। आपका ठिकाना क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका कौन सा जगह में आप रहते हैं? निरपानिया डिवीजन। और ये जो निरपानिया डिवीजन है ये जीपी के अंतर्गत आती है और ये जो बंदापानी है मादरी हाट वीडियो ब्लॉक के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से यह जो विद्यार्थी है पश्चिम बंगाल का जो माध्यमिक परीक्षा है उस माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और बहुत ही अच्छा मार्क्स लाके ये सफल हुआ है। तो आज मैं इनसे बातचीत करने के लिए आया हूं और मेरा मेन उद्देश्य है इनको बधाई देना, साथ ही साथ यहाँ के तमाम छात्रों को आने वाले दिनों में इसी तरह से परिश्रम करके वे भी अपने सफलता को प्राप्त करें। बस इसी उद्देश्य से, इस मैसेज को जगह जगह जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मैं आर्यन के पास उनके घर में आया हूं। तो बाबू, आप यहाँ से स्कूल तो काफी दूर है, लगभग 10-12 किलोमीटर। आप यहाँ से स्कूल कैसे जाते थे? आप साइकिल में जाते थे? साइकिल में रोज साइकिल में जाते थे? तो लगभग यहाँ से स्कूल पहुँचने में कितना समय लगता था? सर 1 घंटा का समय लगता सर। तो गाड़ी से होके जाना यहाँ थोड़ा असुविधा है, तो यहाँ से आप साइकिल, जब बारिश के मौसम में जब बारिश आती थी तो उस समय आप स्कूल कैसे जा पाते थे? आप सर जा नहीं पाते थे क्योंकि बहुत दिक्कत है। यहाँ से बीच में एक नदी मिलता है जिसे हम लोग काली नदी के नाम से जानते हैं, नांगदला में स्थित है। वहाँ पर बारिश के मौसम में जब बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो स्टूडेंट कई दिनों तक नदी पार करके स्कूल जाने का हिम्मत साहस नहीं जुटा पाते हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। उम्मीद है भविष्य में ये जो कमियां हैं ये भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चा यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर रोजाना साइकिल से आया जाया करता था। तो आपको पढ़ाई करने में, यहाँ से वहाँ जाने में, आने जाने में यातायात की भी असुविधा थी, साथ ही साथ आपको किस किस प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ा? सर आने में कभी कोई बारिश हो जाता था, नदी में अचानक पानी उतर जाता था। हाँ, नदी में पानी उतर जाती थी, बारिश आती थी तो नदी की जो बढ़ जाती थी अपने आप, तो ऐसे में आने में जाने में असुविधा होती थी। साथ ही साथ घर में आपको परिवार के लोग आपको पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट करते थे?
तो आप पहले से ही सोच के रखे थे कि आपको ईस्टर मार्क्स मिल जाएगा, आपको ऐसा लगा था? जी सर। लग गया था आपको? जी सर। किस दिन आपको महसूस हुआ कि आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है परीक्षा में? सर परीक्षा से पहले लगा था कि मेहनत किया पूरे साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा, आपको ऐसा एहसास हो चुका था? तो आपके स्कूल के शिक्षकों ने भी आपको मदद किया, तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको मदद किया, तो आपको एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत ही पिछले हुए जगह में आप रहते हो, तो ये ईस्टर मार्क्स को लाना, फर्स्ट डिवीजन को लाना, ये आपकी बस की बात नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं आता था आपको? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं भी महान आदमी वो छोटे ही जगह से आए हैं। छोटे जगह से है। देखिए बहुत ही अच्छा बात बोल रहा है कि आदमी जो है, महान आदमी छोटे जगह से ही आते हैं, इसलिए उन्हें विश्वास था कि उनका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? सुबह कितना बजे उठकर आप पढ़ाई करते थे? सुबह 6 बजे से पढ़ाई 6 बजे उठ के पढ़ाई करते थे। और आपको स्कूल के लिए कब रवाना होना पड़ता था? 8 बजे सर। 8 बजे, तो 2 घंटा आप पढ़ाई करते थे। तो जहां तक मैंने सुना है 1 घंटा। और जब स्कूल से आप 3-4 बजे 4 बजे तक आप पहुंच जाते थे, 4-4:30 बजे, उसके बाद 6 बजे से सर 10 बजे तक पढ़ाई करते थे। लेकिन बहुत बार तो मैंने सुना है कि जब भी आपको मैं फोन करके आपकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, आप गाय देखने के लिए नदी में चले गए, तो क्या गाय देखते समय भी आप पढ़ाई करते थे बीच में? नहीं सर, नहीं पढ़ाई करते थे? नहीं पढ़ाई करते थे। तो रात का जो समय था पढ़ने के लिए शायद आप, तो रात कितना बजे से कितना बजे तक पढ़ाई करते थे? 7 बजे से 10 बजे तक। 7 बजे से 10 बजे तक? जी सर। तो बिजली की कोई असुविधा नहीं होती थी, करंट की? कभी होती थी सर रात में। तो बारिश होती थी ना, जिस तरह का आप संघर्ष किए हो, क्योंकि एक टी गार्डन में रहते हो, बहुत सारी चीजों की असुविधा होती है, तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा आपको कि ना ये पढ़ाई मेरी बस की बात नहीं, छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊंगा कहीं कमाने के लिए, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? ऐसा फीलिंग नहीं आया? नहीं सर। क्यों सर? ऐसे ही सब लोग बोलते थे पढ़ो इसीलिए। पढ़ो बोलते थे सब कोई। तो आपको मालूम है आपको कितना मार्क्स मिला? कितना मिला टोटल मार्क्स? 547। टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था? 700 एग्जाम हुआ था। तो परसेंटेज कितना मिला टोटल आपको? 78% इनको मिला है। और इनकी इस उपलब्धि ने न केवल आर्यन को बल्कि स्कूल, साथ ही साथ इनके परिजनों को, संपूर्ण ग्रामवासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। तो आप अब आगे जाके आगे का जो पढ़ाई है आप किस तरह से करना चाहते हो? क्या लेके पढ़ाई करना चाहते हो? साइंस लेके पढ़ाई करना चाहते हो। तो साइंस लेके पढ़ने में आपको मालूम है बहुत सारा असुविधा होता है, बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट का भी जरूरत होता है, तो इसके लिए आपके परिवार तैयार है? जी सर। तैयार है ना सर? कोई भी फोन करके बोल रहा है कि कोई मदद। वाह, देखिए एक सबसे बड़ी बात है। देखिए आज के दिन में सोसाइटी में अच्छे लोगों की कमी नहीं, इसलिए इनके जो रिलेटिव्स है, इनके जो संबंधी है, इन्हें फोन करके ये बोल रहे हैं, जब से इनका रिजल्ट आया है उन्हें बधाई भी दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि अगर पढ़ाई के क्रम में अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हम सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी संबंधी है, जितने भी रिलेटिव्स है, इस तरह से बच्चा को सपोर्ट करने के लिए जो आगे आप लोग बढ़ के आ रहे हो, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भी इनका शिक्षक हूं, साथ ही साथ स्कूल में बहुत सारे शिक्षक हैं, वे भी इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपको भविष्य के लिए चिंता नहीं करना है। आप मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। साइंस लेके पढ़ना चाहते हो तो साइंस की पढ़ाई पूरी होने के बाद आप आगे क्या बनना चाहते हो? सर अभी तक तो आया है कि बस एक साइकोलॉजी पढ़ना है। साइकोलॉजी लेके पढ़ोगे, मतलब साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो? ओके, ये साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। तो एक बात, जैसे कि आप जानते हो हमारे स्कूल में बहुत सारे गरीब के छात्र पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र जो कि पढ़ाई के प्रति उतना रुचि नहीं देते हैं, पढ़ाई का महत्व अभी तक नहीं समझे हैं, ऐसे ही बेकार में समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे आपके जो भाई है, आपके बहन है जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्हें भी बोलना चाहता हूँ कि वे भी पढ़े और वे भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो नमस्कार। तो आइए अब उनके जो नाना जी है, नाना जी से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो जब आपको पता चला कि आपका जो नाती है उसने बहुत अच्छा मार्क्स ला के पास किया है, तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? तो उसके बाद आपको लग रहा था पहले से कि आर्यन कुछ अच्छा करने वाला है? ये पढ़ाई करता था, दिन भर पढ़ाई करता था, तो आपको पहले ही लग गया था कि बच्चा कुछ अच्छा करने वाला है। तो आप बच्चा से क्या उम्मीद रखते हो आप भविष्य में? पढ़ लिख के अच्छा आदमी बने। तो नमस्कार सभी मेरे दर्शकों को, सभी मेरे व्यूअर्स को, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और गांव देहात में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि उन्हें लगे अगर आर्यन किस तरह से विकट परिस्थिति में मेहनत करके, विपरीत परिस्थिति
को भी झेल कर अगर वो इतना अच्छा सुंदर, इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कर सकता है, तो हर एक गांव में रहने वाले गरीब बच्चा को एक मैसेज मिलना चाहिए कि वे भी इसी तरह से मेहनत करके अपने सफलता को प्राप्त कर सकता है। ये मैसेज जाना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि बच्चे आने वाले जो माध्यमिक के जितने भी परीक्षार्थी है वे भी काफी लगन और मेहनत के साथ अपना पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच। बाय।